अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर जियोग्राफी 8th क्लास NBF 8th क्लास पेज नंबर 65 तक आपका लेक्चर हो गया था। अब हमारे पास है 66। इसमें 5.2 आपकी इसका टॉपिक का लिखा हुआ है नंबर, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सेटलमेंट। तो ट्रांसपोर्ट का ये यूनिट है, तो हम इसमें ये पढ़े थे कि ट्रांसपोर्ट का रोल क्या होता है किसी भी इलाके की तरक्की में। ठीक है, A developed transport system is one of the major reasons for the growth of any settlement. एक तरक्की याफ्ता नकलो हमल का निज़ाम किसी भी बस्ती की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, बस्ती ये कहते हैं सेटलमेंट, बस्ती उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग बसते हैं। ठीक है, इलाका यानी इट लिंक्स प्रोड्यूसर्स टू मार्केट्स, वर्कर्स टू जॉब्स, स्टूडेंट्स टू स्कूल्स एंड द सिक टू द हॉस्पिटल्स। ये जोड़ती है प्रोड्यूसर्स को मार्केट के साथ, वर्कर को जॉब के साथ, और स्टूडेंट्स को स्कूल के साथ, और बीमारों को हॉस्पिटल्स के साथ। इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस अ कम्युनिटीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये उन फैक्टर्स में से एक है जो कि किसी कम्युनिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में कि उनका म्यार ज़िंदगी कितना बुलंद है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट कहते हैं तमाम ज़राए नकलो हमल को जिसके अंदर वो तमाम सवारियाँ, वो तमाम ज़राए शामिल हैं जिनके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स एक्सेस टू फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, रिक्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रांसपोर्ट यानी कि नकलो हमल खुराक, सेहत की देखभाल, तालीमी मौक़े, तफरीह और रोज़गार तक रसाई फराहम करती है। एन इफ़ेक्टिव एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सेटलमेंट। एक मुतासिर कुन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना वो ज़रूरी है। वाइटल कहते हैं ज़रूरी को, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सेटलमेंट, किसी इलाके की तरक्की के लिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर ट्रांसपोर्ट किसी इलाके की आपकी हैसियत के हिसाब से होगी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होगी, आप उसे अफोर्ड कर सकते होंगे और वो चलती भी सही होगी। ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं होगी, वो जल्दी आपको पहुंचा देगी उस मंजिल पर जहां आपको पहुंचना है, तो इससे इलाके की तरक्की पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दिस इज़ अ मेजर रीज़न दैट स्मॉल टाउन्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगा सिटीज़ ड्यू टू एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से छोटे टाउन्स जो हैं, कस्बों को कहते हैं ना, स्मॉल टाउन्स जो हैं वो हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं मेगा सिटीज़ में, बड़े शहरों में। क्यों? कि इसकी वजह क्या है? ड्यू टू एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरक्की अर्बन और रूरल एरियाज़ में, यानी देहाती और शहरी इलाकों में। The urban and rural community is extremely different in terms of facilities. देहाती और शहरी कम्युनिटी जो है वो टोटली मुख्तलिफ है फैसिलिटीज़ के लिहाज से, यानी सहूलियात के हिसाब से। देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। बहुत बड़ा डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी नकलो हमल के ज़राए में अर्बन एंड रूरल एरियाज़ यानी देही और शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, यानी अभी तरक्की पजीर ममालिक में जो कि अभी तरक्की कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन कैसी है? देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत बड़ा डिफरेंस है अर्बन और रूरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ मोर डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और मुनज़्ज़म है। ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं मुनज़्ज़म चीज़ों को जो तरतीब से बनी हुई होती हैं। सिटीज़ हैव मोस्टली प्लान्ड एंड पेव्ड रोड्स सूटेबल फॉर हैवी ट्रैफिक। शहरों में जो सड़कें बनाई जाती हैं, पेव्ड कहते हैं हमवार को, ठीक है, और प्लान्ड मंसूबे के तहत बनाई जाने वाली। सूटेबल फॉर हैवी ट्रैफिक जिसके ऊपर ऐसी बनाई जाती हैं सड़कें शहरों में, इतनी हमवार और इतने मुनासिब मंसूबे के तहत बनती हैं, पूरी प्लानिंग के साथ बनती हैं जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चल सकती है। People living in cities have easy access to transport networks
as they have a lot of options like buses, subways and trains. लोग जो शहरों में रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क पर बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं और उन्हें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जिसके अंदर बसेस होती हैं, सबवेज होती हैं और ट्रेन्स होती हैं। ऑल्दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी क्राउडेड, इट इज़ कन्वीनियंट एज एंड फास्ट। अगरचा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है शहरों में वो बहुत ज़्यादा रश वाली होती है, ठीक है, रश बहुत होता है वहाँ पे, लेकिन ये आसान होती है और जल्दी पहुँचा देती है। इन अर्बन एरियाज़, गांव के इलाकों में, देही इलाकों में, लोकल गवर्नमेंट्स कंटिन्यूसली, स्टूडेंट्स पेज नंबर है मेरे पास 66, और हम पढ़ रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कितनी अच्छी होती है और कितने मंसूबे के तहत बनती है और उस पर हैवी ट्रैफिक चल सकती है, ठीक है। इन अर्बन एरियाज़, शहरों में लोकल गवर्नमेंट्स कंटिन्यूसली वर्क ऑन द रिपेयरमेंट, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स टू मीट द नीड्स ऑफ द हाई पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल ओवरहेड ब्रिजेस एंड अंडरपासेस ऑफ पेडेस्ट्रियंस एंड फेयरली कॉमन इन अर्बन एरियाज। वो कह रहे हैं कि आप अगर शहर में रहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट की बहरहाल कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, लोकल गवर्नमेंट वो मुस्तकिल इसकी एक्सपेंशन पे, यानी इसे वसी करने पे, इसकी रिपेयरमेंट, इसको रिपेयर करवाने पे, अगर कहीं कोई टूट फूट हो रही है या कोई जगह डैमेज हो रही है तो वो उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसकी नए रोड बनवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने जाने में, तो उसका फौरी हल भी किया जाता है, साथ साथ उसकी तरक्की पे तवज्जो दी जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं कि ओवरहेड ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस आए दिन बनते रहते हैं, अंडरपासेस बनते हैं, ठीक है। फिर अर्बन एरियाज़ में पेडेस्ट्रियंस फेयरली कॉमन है, ठीक है। पेडेस्ट्रियंस कहते हैं पैदल चलने वाले लोगों को, ठीक है। तो पैदल चलने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाती हैं शहरों में। Transportation in rural areas. In rural areas, the transportation system is not developed and is to meet the needs of the rural population. Poor transportation system directly affect both social and economic situations of these areas. It takes a lot of time to travel from one place to another in rural areas and people have to wait for hours. रूरल एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता और गांव के लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है उनकी सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में और कई कई घंटे उनके ज़ाया होते हैं इसमें। A major problem with developing and maintaining roads in rural areas is their geographical location, difficult access and limited funds. इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन देहातों में जियोग्राफिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि अमूमन ऐसा होता है देहातों में कि नहरें और ये छोटे छोटे पाउंड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से एक इलाके से दूसरे इलाके में रोड भी प्रॉपरली प्रोवाइड करने मुश्किल होते हैं, ठीक है, और हुकूमत का भी इतना ज़्यादा ध्यान इन एरियाज़ की तरफ नहीं होता, ठीक है। इस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फोकसिंग टू इम्प्रूव बेसिक एक्सेस एंड प्रमोट मोबिलिटी ऑफ द रूरल एरियाज थ्रू द गवर्नमेंट्स poverty reduction program. This target will be achieved by introducing a modern transport system as there are not many developed roads in these regions. देही इलाकों में सड़कों की देखभाल का एक बड़ा मसला इनका जोग्राफियाई मोहल्ले वकूँ, मुश्किल रसाई और महदूद फंड्स हैं। हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत के गुर्बत में कमी के प्रोग्राम के ज़रिए बुनियादी रसाई को बेहतर बनाने और देही आबादी की नकलो हरकत को फ़रोग देने पर तवज्जो दे रही है। ये हदफ जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवा कर हासिल किया जाएगा, क्योंकि इन खितों में ज़्यादा तरक्की याफ्ता सड़कें नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 66 ख़त्म हुआ और अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 67, और उसमें क्या है कि डिपेंडेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बैनुल-अक़वामी तिजारत का इन्हिसार। An effective transport system is one of the basic needs for the development and promotion of the international trade. एक मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम
बुनियादी ज़रूरतों, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड की प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इट अल्टीमेटली प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल इकनॉमिक्स. ये लाजमी तौर पर प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट पार्ट इन द ग्रोथ में इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ आल्सो नोन एज ग्लोबल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बैनुल-अक़वामी ट्रेड जो है वो ग्लोबल ट्रेड के तौर पर भी जानी जाती है. इट इज़ एन इकनॉमिक लिंक बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़. ये एक इक़्तिसादी लिंक होता है दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान. इट रेफर्स टू एक्सचेंज और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. ये रेफ़र करता है तबादला, चीज़ों का ख़रीदना, बेचना और सर्विसेज का, ठीक है, मुल्क से बाहर, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे. द एक्सचेंज कैन बी इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. ये एक्सचेंजेस जो हैं या तबादले इम्पोर्ट भी हो सकते हैं और एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं. ये तबादले दरामदाद भी हो सकते हैं और बरामदाद भी हो सकते हैं. Countries import goods when they do not have the capacity to fulfill the needs of people domestically. ममालिक दरामदाद करते हैं जब मुल्क लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखते तो मुल्क सामान दरामद करते हैं, ठीक है, यानी मंगाते हैं दूसरी जगह से. देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. बहुत करीबी ताल्लुक़ है इंटरनेशनल ट्रेड का और ट्रांसपोर्ट का. द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ एन integral part of international trade as it helps in completing the processes of imports and exports of goods. ट्रांसपोर्ट का शोबा बैनुल-अक़वामी तिजारत का एक लाजमी हिस्सा है क्योंकि सामान की दरामद और बरामदात के अमल को मुकम्मल करने में मदद करता है. द इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रेजेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय जनरेटिंग इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स. Well-organized transportation system facilities and movement of goods while reducing time, budget and energy resources. An effective transport system improves and promotes the efficiency of international trade. बैनुल-अक़वामी तिजारत मौसर नकलो हमल के ज़रिए निज़ाम अशिया की बरामदात से आमदनी पैदा करके मियार ज़िंदगी को बुलंद करता है. अच्छी तरह से मुनज़्ज़म नकलो हमल का निज़ाम वक्त, बजट और तवानाई के वसाइल को कम करते हुए सामान की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करता है. नकलो हमल का एक मौसर निज़ाम बैनुल-अक़वामी तिजारत की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है और उसे फ़रोग़ देता है. लैंड, एयर एंड सी आर द थ्री मेजर मोड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट. ज़मीन, हवा और समुंदर बैनुल-अक़वामी नकलो हमल के तीन बड़े तरीके हैं. Land transport can be the most flexible choice for the international trade as it is generally quick and efficient. Land transport यानी ज़मीन पर चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है can be the most flexible choice हो सकती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ होती है और ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी होती है इसकी. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफन द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. और बहुत लंबे फासले तय करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है. एज इट इज़ द क्विकेस्ट एंड सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्योंकि ये तेज़ तरीन और महफूज तरीन ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है. बट सी और ओशन ट्रांसपोर्ट इज़ द आइडियल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ग्लोबल ट्रेड ड्यू टू द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्राइट एट द लोएस्ट कॉस्ट. समुद्री नकलो हमल का आलमी तिजारत के लिए मिसाली और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ज़रिया है जिसकी वजह से कम कीमत पर माल बर्दारी की सबसे ज़्यादा मकदार भेजी जाती है, ठीक है. डू यू नो का बॉक्स है. अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द ऑल इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ओशंस एंड द सीज़. 90% तमाम बैनुल-अक़वामी तिजारत का समुद्रों या ओशंस और सीज़ ना बड़े समुद्रों या फिर छोटे समुद्रों के ज़रिए होता है, ठीक है. इसको ओशंस और सीज़ कहते हैं. यहाँ पे हमारा ना पेज नंबर 67 ख़त्म हुआ. ज्योग्राफी 8th क्लास NBF वालों की है और यूनिट नंबर आपका 5 चल रहा है और आपकी यूनिट का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. और अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 68 पे. इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकनॉमिक डेवलपमेंट.
ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन इनकम, education levels, transportation, infrastructures, utilities, and technology. One of the key measures of economic development is the logistics and transportation system. An economy of a country depends on how its government has focused on logistic and transport growth. A government always wants an effective transport system because it allows easier movement of labor from homes to labor markets. इक्तिसादी तरक्की में नकलो हमल की अहमियत। मुआशी तरक्की की तारीफ आमदनी, तालीमी लेवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफादियत और टेक्नोलॉजी में बेहतरी के तौर पर की जा सकती है। इक्तिसादी तरक्की के अहम इक़दामात में से एक लॉजिस्टिक और नकलो हमल का निज़ाम है। किसी मुल्क की मैशियत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि इसकी हुकूमत ने लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की तरक्की पर किस तरह तवज्जो मरकूज़ की है। एक हुकूमत हमेशा एक मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहती है क्योंकि ये घरों से मज़दूरों बाज़ारों तक मज़दूरों की आसानी से नकलो हमल की कोशिश करती है कि भाई आसानी से लोग अपनी जगहों पर पहुंच जाएं, मज़दूर काम की जगह पर आसानी से पहुंच जाएं और वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। A good transportation system promotes industries and reduce the cost of raw material और manufactured goods. एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रमोट करता है इंडस्ट्रीज़ को यानी कि सनतों को और रिड्यूस करता है यानी कम करता है दी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट को और मैन्युफैक्चर गुड्स को यानी तैयारशुदा माल और ख़ाम माल। ठीक है। बिल्डिंग एन इंटर स्टेट हाईवे सिस्टम काजेज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम 8th क्लास हमारे पास पेज नंबर 68 है और हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग एन इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम काजेज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स विच रिजल्टेंटली इंक्रीजेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। रियासती हाईवे सिस्टम की तामीर मुख्तलिफ लोगों की नकलो हमल का हरकत का सबब बनती है। ठीक है। वो इलाके जिनके नतीजे में मुलाजमत के मौके बढ़ते हैं, नकलो हरकत के रास्ते ज़मीन की कीमत को मुतासिर करते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे जहाँ की ट्रैफिक तेज़ तरीन होती है ना तो वहाँ पे लोग जॉब्स के हवाले से बहुत कामयाब रहते हैं, आसानी से जॉब्स कर लेते हैं, पहुँच भी जाते हैं अपनी मंजिल पर। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रूट्स इन्फ्लुएंस लैंड वैल्यू रियल स्टेट। तेज़ नकलो हमल के ज़राए जैसे कि हवाई खिदमात, ठीक है, ख़राब होने वाली खुराक को कम वक्त में वसी मार्केट में तकसीम करने का बाइस बनते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट रूट्स इन्फ्लुएंस लैंड वैल्यू रियल स्टेट। ठीक है। फास्ट ट्रांसपोर्ट system such as air services allows perishable foods to be distributed to a wider market in less time। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ख़राब होने वाली जो खुराक होती है ना उसको जैसे हवाई ज़रिया है नकलो हमल का तो ये जल्दी जल्दी पहुंचा देते हैं। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट रूट्स इन्फ्लुएंस लैंड वैल्यू रियल स्टेट, इससे मुराद ये है कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट रूट प्रॉपर होते हैं ना ये मुतासिर करते हैं वहाँ की ज़मीन को, यानी कि वहाँ पे ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त और लोगों के रिहाइश वग़ैरह का स्टैंडर्ड जो है ना वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बेस करता है। ट्रांसपोर्टेशन enables a country to trade with other countries. The transport system strengthens our economy by providing services to carry the import and export goods from market to ports, sea, dry and air, and from ports to markets. नकलो हमल एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करने के काबिल बनाता है। नकलो हमल का निज़ाम बरामदी और दरामदी सामान को मंडियों में बंदरगाहों, समुंदर, खुश्क और हवा और बंदरगाहों से मंडियों तक ले जाने की खिदमत फ्राहम करके हमारी मैशियत को मजबूत करता है। तेज़ महफूज और आरामदेह ट्रांसपोर्ट सियाहत की सनत की तरक्की में मुआविन साबित होती है। ठीक है। और इक्तिसादी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती है। फास्ट, सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, थस इट प्लेज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। और फिर ट्रांसपोर्ट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू assemble raw materials and labor needed to make specific products
Thus, transportation system moves raw materials to the producers and then suppliers finished products to the consumers. ट्रांसपोर्ट ताजरों को खाम माल और मजदूरी के बनाने में मदद देती है। मखसूस मसनूआत इस तरह नकलो अमल का निज़ाम खाम माल को प्रोड्यूसरों तक पहुंचाता है और फिर सारिफिन को तैयार मसनूआत की फ्राहमी भी होती है। ठीक है, यानी कि आसानी से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो लोग अपना कारोबार भी करते हैं। रॉ मटेरियल की जो प्रोवाइड होता है वो भी ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है और फिर सप्लाई जो होती है ना कस्टमर्स को, उसमें भी ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सारे पैराग्राफ में थोड़ा बहुत मुझसे आगे पीछे इसलिए हो जाता है पढ़ते हुए क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैंने बताया था ना आपको, आई साइड का प्रॉब्लम आता है मोबाइल से देखते हुए, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला मुझे आ जाता है। तो आपने इस पर ये ध्यान देना है कि आप लोग जब इसको तैयार करेंगे तो आपने इसके क्वेश्चंस और इसके अलग अलग से जो पोर्शन है ना उनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। मिसाल के तौर पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सवाल जो है इसकी बुनियाद ये है कि इक्तसादी तरक्की, जो किसी मुल्क की इकोनॉमिक जो पोजीशन है उसको बेहतर करने में ट्रांसपोर्ट का क्या रोल होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो ज़मीनी मामलात हैं, जैसे किसी जगह की ज़मीन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त अच्छी होगी, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। ट्रांसपोर्ट आपको प्रॉपर मिलेगी किसी इलाके में तभी आप घर बनाएंगे या ख़रीदेंगे या अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। इसी तरह से कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रॉपर है, क्या वो रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर सकता है इस जगह पे। ठीक है, इसी तरह दूसरे मामलात में भी यही चीज़ देखी जाती है। तमाम मुल्क की तरक्की के में सबसे ज़्यादा रोल जो है ना वहाँ की ट्रांसपोर्ट का होता है और यही सारा इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो इसके पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद करेंगे आप। तो मैं यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करूँगी। जियोग्राफी 8th क्लास NBF और मैंने आपको 66 से लेके 68 पेज तक पढ़ा दिया है। तो इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट पे मैं आपको बाकी सारा भी मुकम्मल करवा दूँगी। तो जितना मैंने अब तक आपको करवा दिया है एक एक लफ्ज़ के साथ, तो आप उसे अच्छे तरीके से तैयार